तो 2 मिनट के लिए आप कोई ऐसा इवेंट याद कीजिए जो आपको लग रहा है कि यार ये इवेंट अभी मेरी लाइफ से निकला नहीं है, अभी भी इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको याद करोगे ना, तो एग्जैक्टली वो कहीं ना कहीं जहां भी आएगा, मैं उसके आगे आपको बताती हूँ, अगर आप करना चाहें, कंफर्टेबल है तो। हाँ हाँ ठीक बिल्कुल। है, तो आप 2 मिनट के लिए आईज क्लोज करें। आप सब भी हमें ज्वाइन कीजिएगा, आईज क्लोज कीजिए। थिंक अबाउट जो भी इवेंट है, जो भी, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज पॉपअप अपने आप हो जाएगी जो आपको ट्रिगर कर रही है। ये जो भी इमेज आप सोच रहे हैं, ये इमेज आपको लेफ्ट दिख रही है, राइट? राइट। राइट दिख रही, इसको याद रखिएगा। ये इमोशंस जो दिख रहा है, कुछ आवाजें होंगी, कुछ पिक्चर्स होंगी, कुछ इमोशंस होंगे। इन इमोशंस को थोड़ी देर फील करेंगे, 1 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए। डोंट वरी, निकल जाएगा। अब इसको अपनी बॉडी पर फील करें कि कहीं पर हैवीनेस लग रही है, हेड पे, चेस्ट में, स्टमक में, या हाथ पैरों में। माउथ में। कहाँ पे? माउथ पे। आउट पे। फेस पे। ओके ओके, समझ गई। जो फेस पे बेकार सी चीजें दिख रही है ना, जो इमेज आपको राइट साइड दिखी है, ठीक है, उसको जैसे कागज को क्रंच करते हैं, ठीक है, या डस्टर से किसी पिक्चर को मिटाते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपने हाथ से इस वक्त मिटा दीजिए। ऐसे लगी, उठाइए, और जिधर भी हो ऐसे सोचिए कि वो पिक्चर मैं मिटा दे रही हूँ, मेरी लाइफ से ये जा रहा है, खत्म। मैं इसको अब इसको अपनी मेरी लाइफ के उस पर स्क्रैच नहीं मारने दूंगी, खत्म। ये अगर कलरफुल होगा तो इस वक्त आपको धुंधला दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा और कीजिए, ये आपको क्लीन दिख रहा होगा, आपको भी दिख रहा होगा। अगर आप सही से इसको पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो डेफिनेटली ये इमेज चली जाएगी। राइट। क्लीन, यस, यू फील बेटर, यू फील लाइट फॉर दिस इमोशन। अगेन याद कीजिए, अब याद आ रही है, इमेज दिख रही है। धीरे से अपनी आईज ओपन कर लीजिए। राइट। इसको कहते हैं एनएलपी टेक्निक, ठीक है। ये आपके ब्रेन की पास्ट की इमोशन, ये बहुत छोटा सा था टेक्निक, और ये इससे निकल गया, ठीक है। ये जो इमोशंस आपने कहा ना राइट दिख रही थी, तो राइट वो इसलिए दिखी क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जो लेफ्ट पार्ट है वो डोमिनेट है राइट पार्ट पे। ओके। कैसे? जो आपकी लेफ्ट एनर्जी है ये फेमिनाइन एनर्जी, राइट। ठीक है, और जो आपकी राइट साइड है ये मैस्कुलाइन एनर्जी है। राइट। आपको राइट साइड इसलिए दिखा बिकॉज ये एनर्जी आपकी वीक है, मैस्कुलाइन एनर्जी वीक है, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते होगे, जब कभी रहा होगा तब की बात है। आपको इंटेंस कुछ बोलने में दिक्कत होती होगी, ठीक है। आप जैसे बहुत शांत रहते हो, गुस्सा थोड़ा नहीं भी आता होगा, एकदम शांत वाली स्थिति या अवॉइड वाली स्थिति होगी कि यार छोड़ो, जाने दो। जैसे आपको 3 4 10 बार कोई पोक करेगा तो ही आप कोई रिएक्शन दोगे, अदरवाइज हर बार आप रिएक्शन दो, ऐसे पर्सनालिटी आपकी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपकी फेमिनाइन एनर्जी आपके मैस्कुलाइन एनर्जी पे डोमिनेट है, ठीक है। जो भी साइड आपका वीक होता है, आप हर उस नेगेटिव एनर्जी को जो आपकी लाइफ में हो रहा है उसको आप उस ब्रेन में रिसीव करते हैं, ठीक है। अब उसकी इंटेंस कितनी, उस इमोशंस को अपनी कितनी इंटेंसली अपने साथ लिया है, वो डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में किस तरह के बैगेजेस या चैलेंजेस को अट्रैक्ट करेंगे। अब क्या होगा, जिनको भी राइट साइड में ये इमेजेस दिखी है या ये मैस्कुलाइन पार्ट वीक है, जो कि एग्जैक्टली मैं इसको थोड़ा सा आगे और ब्रीफ करूंगी। अगर आपके जीवन में इस तरफ यानी राइट साइड में दिख रही और फेमिनिन एनर्जी आप पे डोमिनेटेड है, आप अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी तरीके से कोई बिजनेस शुरू करना चाहेंगे ना, तो आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे, आप तुरंत से शुरू नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि काम को फोर्सफुली करना ये मास्कुलिन एनर्जी का एक टेंडेंसी है, एक बिहेवियर है, राइट। ठीक है। तो आप वो नहीं कर पाओगे, ठीक। आप कहीं स्टैंड लेना होगा तो आप स्टैंड लेने में बहुत देर लगा दोगे। हो सकता है आप लगा लो, नारी शक्ति बहुत जाग जाए बिकॉज वो बहुत शक्तिशाली है तो आप भले ही लगा लो, ठीक है, लेकिन बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज, बाई चांस कहीं कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी ब्लेसिंग है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर भी लो, ठीक है, तो आप उसको फोर्सफुली रन नहीं करा पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैस्कुलाइन पार्ट वीक है, जो आपके जीवन को एनर्जी दे रहा है, ठीक। अब
अगर कोई, अब इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस चीज को किया होगा, उनको लेफ्ट भी दिखा होगा, राइट। ठीक है, तो यानी उनकी फेमिनाइन साइड वीक है। तो फेमिनाइन साइड वीक है ना, तो वो कभी भी नर्चर नहीं कर पाएंगे, वो उनका रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ इमोशंस के साथ नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो मदरहुड वाला नेचर ही नहीं है, रिलेशनशिप इश्यूज हो नहीं है, तो वो आप नहीं कर पाओगे। समझ के। आप हाँ, आप बहुत भले ही आप वुमेन क्यों ना हो और मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रांग है, आपके फेमिनाइन साइड पे डोमिनेटेड है, तो आपके अंदर, जैसे बहुत सारी वुमेन्स को देखा यार खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हाँ। ठीक है, या मेरे को ना मुझे समझ नहीं आता कैसे केयर करे, ठीक है, होते हैं ना बहुत सारी, ऐसा नहीं कि सभी वुमेन्स में, वो बहुत सारी वुमेन्स को ये चैलेंज आते हैं, मैं करना चाहती हूँ पर मैं कर ही नहीं पाती हूँ, मेरे को पता ही नहीं है, तो मुझे पता नहीं कैसे इरिटेशन होने लगती है, मुझे समझ नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी फेमिनाइन साइड डाउन है, ठीक है। आपके पास जितने रिश्ते होंगे ना, जितने भी रिश्ते होंगे, चाची मामी नानी मनाना जो भी होगा, इनके साथ आपकी क्लैशेस जरूर होती होंगी, अच्छा। क्योंकि आपका हार्ट चक्र वीक है। अगर फेमिनाइन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी अगर वीक है, क्योंकि कनेक्टेड है ना, ठीक है, तो इमोशन से कनेक्टेड, हाँ। चंद्र नाड़ी से और connect- अगर फेमिनाइन अच्छी है तो हार्ट चक्र ठीक है, तो आपके कनेक्शंस अच्छे हैं। दोनों का बैलेंस होना जरूरी दोनों का बैलेंस चाहिए। देखिए ना, ये हमारे समाज की बहुत बड़ी विसंगति है, कहना चाहिए कि हमारा समाज इस जो प्रकृति है ना उसके नियमों के साथ हमेशा छेड़छाड़ करता आया है, और आज से नहीं कर रहा है, सदियों से कर रहा है। मैं कहूँगी एडी में जाकर, जहाँ से जिंदगी स्टार्ट हुई, एडी में 500 एडी 600 एडी और भी बाद में आप आ जाइए, उस जगह से जब स्टार्ट हुई तब से खराब हो रहा है। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ? जहाँ आपने लड़की को और ज्यादा लड़की बनने पर मजबूर किया, जहाँ लड़के को और भी ज्यादा लड़का बनने पे आपने मजबूर किया, वहां आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी है, ठीक है। तो जब आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी है, तो आप एक शुद्धतम समाज की परिकल्पना ही कहाँ से कर सकते? बिल्कुल सही कहा। ठीक है, एक मैन के अंदर की खूबसूरत स्त्री को आपने मार दिया है, और उससे आप ये सोच रहे हैं कि वो एक बैलेंस बिहेव करेगा, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि समाज में जो ये आजकल केसेस हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, जो वुमेन थोड़ा इनसिक्योर फील कर रही हैं, उसमें वुमेन की सिक्योरिटी, कि उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये तो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये होना चाहिए कि घर की स्त्रियों को अपने घर के पुरुष में भी स्त्री की जागरण करने के लिए चेतना जागृत करनी चाहिए, या उसके लिए जरूर प्रयास करना चाहिए हर माँ को। कैसे? देखिए, आप उसको ये मत कहिए ना कि अरे तुम किचन में काम क्यों कर रहे हो, मैं बना दूंगी, मेन को मेन की तरह वो वाली बात है। क्यों नहीं कर सकते? या आप अपनी बेटी को मत, और बेटियों को भी पुरुष बनने के लिए मत रोकिए, मतलब पुरुष इन द सेंस कि अगर वो खुद का काम खुद करना चाह रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेने जा रहे हैं, डोंट स्टॉप हर, बिकॉज वो अपने शरीर के हिसाब से व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, जब एक बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो वो रोता भी है, वो लड़ता भी है, ठीक है, और वो हंसता भी है, ठीक, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों काम करते हैं ना। जब तक 5-6 साल के बच्चे होते हैं, वो आपसे लड़ते भी हैं, अपने हक से बातें कहते भी हैं, वो आपसे इमोशनली, लड़का भी रोता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसकी अपब्रिंगिंग स्टार्ट होती है, हम लड़कों को उसकी फीमेल एनर्जी को मारना शुरू कर देते हैं,